Hello students, welcome to this channel SK गुरुकुल द CIOC। आज की वीडियो में हम आपको NCERT मैथ की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मतलब एक पेड़ है खड़ा, वो आंधी आने से क्या होता है, टूटता है और टूटने के बाद जो पेड़ का टॉप है वो ज़मीन से आके लग जाता है और इसके साथ मतलब ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ मतलब ज़मीन के साथ पेड़ के पाद बिंदु मतलब पेड़ का जड़, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, ज़मीन के जिस बिंदु पर पेड़ का शिखर छूता है वहाँ से पेड़ के जड़ की दूरी मैं बताता हूँ। हम इसको ऐसे समझते हैं, इस डायग्राम को ज़रा आप देखिए, इस पर फोकस कीजिए। मान लीजिए ये हमारा पेड़ था टूटने से पहले एक्स बी। जब पेड़ टूटा तो ए पॉइंट से पेड़ टूटा और टूटने के बाद ये पूरा नहीं टूटा, टूट के इसमें चिपका हुआ है और आधा पोर्शन ये जो टूटा वो यहाँ पे आके गिरा ज़मीन पे यहाँ पे। तो जो शिखर पहले इसका एक्स हुआ करता था वो शिखर अब क्या हो गया सी। ठीक है, तो ये जो ए सी है ये टूटा भाग हो गया। तो जो भाग अभी भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो आपका बी ए हो गया और जो टूटा हुआ है वो ए सी हो गया। मतलब पूरा का पूरा पेड़ जो है वो ए बी और ए सी का जोड़ है। ठीक है, अच्छा फिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु मतलब ये देखिए, पेड़ का पाद बिंदु मतलब पेड़ की जड़, बी की दूरी कहाँ से, जहाँ से पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। तो पेड़ का शिखर ज़मीन को तो यहाँ पे छू रहा है ना, सी बिंदु पे। तो सी बिंदु से बी बिंदु की दूरी 8 मीटर दे रखी है, जैसा आपने अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा है। ये देखिए 8 मीटर है। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि पेड़ जो था वो टूटने से पहले पेड़ कैसा था, ये पूरा लंबा। तो जो टूटा भी है तो ये लंबा ही तो है, बस अंतर क्या हुआ है, जो आधा जो भाग है इसका जो टूटा हुआ भाग है वो पोर्शन का क्या हो गया, ऐसे मुड़ा कि ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हमसे जब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे कहना क्या चाह रहा है, हमसे ये कहना चाह रहा है इस ट्रायंगल में आप ए बी ज्ञात कीजिए और ए सी ज्ञात कीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो हमारा टारगेट समझ में आया, क्या करना है, हमें ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, माना ए सी पेड़ का टूटा भाग है, ये वाला जो ए से लेके सी तक का पोर्शन है टूटा भाग है, और ए बी जो है वो पेड़ टूटने के बाद बचा भाग है जो अभी भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा, और पेड़ की ऊंचाई मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अतः पेड़ की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है वो ए बी प्लस ए सी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, जब भी कोई ट्रायंगल की साइड निकालनी हो, ठीक है, तो जो साइड दे रखी हो उसको लीजिए और जो निकालनी हो उसको लीजिए और देखिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसका रेशियो बनता है। तो हमें निकालना है पहले ए बी, ठीक है, और दिया हमें बी सी। तो ए बी और बी सी, ठीक है, अब ये देखते हैं इन दोनों में परपेंडिकुलर कौन सा है। तो ये एंगल डिसाइड करेगा। तो एंगल है सी के ठीक सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, मतलब ए बी हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, क्योंकि सबसे लंबी जो भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी पी और बी से जो रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो है tan। तो मतलब हमें एक बात पता चल गई कि हमें यहाँ पे लगाना है tan 30। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे tan 30 बराबर पी अपॉन बी। ठीक है, तो tan 30 इक्वल टू पी अपॉन बी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। मैंने बताया था, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है, आप जब देखेंगे वहाँ पे तो वहाँ से ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो 1/3√3। अच्छा, P मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या था हमारा ए बी, ये ब्लैंक है तो ए बी आप लिख लीजिए, और B मतलब ये देखिए बी सी, ये 8 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 1 जा 8 और अपॉन में 3 यहीं रह गया, और ये जो ए बी है हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 8/3 हो गया। ठीक, अब हमें देखिए, हमें जो क्या पता करना था, ए बी तो निकाल लिया हमने, फिर क्या निकालना है, ए सी। अब ए सी निकालेंगे, तो ए सी के लिए क्या, अब देखिए आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी। ठीक है,
तो अब या तो इन दोनों भुजा के रिलेशन से निकाल लीजिए या तो इन दोनों की भुजा के रिलेशन से निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले और इस वाले के रिलेशन से निकालता हूँ। तो जो ए बी है ये आपका पी है और ए सी जो है एच है। तो पी और एच से रिलेटेड कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, साइन। तो अब हम लगा रहे हैं साइन 30। तो जब साइन 30 जब हम लगाएंगे यहाँ पे, तो साइन 30 की फिर से वही वैल्यू आएगी, साइन 30 इक्वल टू पी अपॉन एच। और अगेन 30 डिग्री के सामने की भुजा जो हमारी ए बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो एच अभी मैंने बताया था जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, ए सी एच होती है, ठीक है। तो पी की जगह पे मैंने रख दिया ए बी और एच की जगह पे रख दिया मैंने ए सी। ए बी की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे देखिए, हमने अभी निकाला है 8/√3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया ए सी से 1 में, तो ए सी अपॉन 2 हो गया ये, और ए बी को यहीं छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 2ab हो गया। अब उठा के मैंने ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दी। तो ए सी इक्वल टू 2 × 8/√3। अब ये कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 16/√3, ठीक है। और हमारा जो टारगेट था वो दोनों अचीव हो गया। अब देखेंगे, देखिए हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था ए बी निकालने और ए सी निकालने और दोनों को जोड़ देने। तो हमने ए बी यहाँ पर निकाल लिया देखिए, और ए सी अभी यहाँ निकल गया। अब क्या करना है, बस दोनों को जोड़ देना है, और दोनों का जोड़ ही तो था पेड़ की ऊंचाई जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो अब हम क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो देखिए 8/√3 + 16/√3। अब इसको मैंने एलसीएम लिया √3, ठीक है। और इसको जब सॉल्व किया तो दोनों का एलसीएम 3 होगा। 3 से 3 1 बार में कटेगा, 1 8 = 8, 3 से 3 फिर 1 बार में कटेगा, 1 6 से 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 16। दोनों को जोड़िए 24/√3, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, 24/√3 को मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे रूट फंसा हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज का रूल क्या है, जो नीचे संख्या है इसी से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर रूट बनता है। तो √3 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। अच्छा, ये 24 की √3 से मल्टीप्लाई करिए तो 24√3 हुआ। फिर इस √3 से 8 बार में ये क्या हो गया, कट गया। तो 8√3 ये बचा हमारा, यही है आपकी पेड़ की ऊंचाई। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8√3 मीटर, ये हमारी पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बस ये डायग्राम नहीं दिया था। अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो ये बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो को आप देखिए, अगर कुछ इसमें दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को दोबारा बताइए, मैं दोबारा और थोड़ा सरल तरीके से इस वीडियो को बना के अपलोड करूँगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के लिए। थैंक यू।